यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों को सभी को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, मैं जिस प्रकार से आप लोग को रस पढ़ाया, छंद पढ़ाया, अलंकार पढ़ाया, एक अब नया टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसे कहते हैं संधि, ज्वाइंट कहते हैं, संधि कहते हैं। तो आपके सामने एक नया टॉपिक है संधि। कॉपी पेन उठा करके बैठ जाइए और ध्यान से एक एक शब्द पढ़िए, एक एक अक्षर पढ़िए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और गलत ना हो पाए। 20 नंबर अपने आप में बहुत भूमिका निभाते हैं। तो संधि क्या होता है बेटा, ये देखिए, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ एक एक पॉइंट पढ़िए, क्योंकि आपको परिभाषा उदाहरण नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। शाब्दिक अर्थ जोड़ा, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। मेल भी कहते हैं, मेल भी कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल, ये कह सकते हैं जोड़ या मेल। तो क्या जोड़ते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण मतलब होता है अक्षर, जिसका खंड ना किया जाए, जिसका टुकड़ा न किया जाए, उसे वर्ण कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के जोड़ को संधि कहते हैं। तो कैसे होता है, अर्थात यहां पे आप क्लियर हो जाएगा दो वर्ण कौन से मिलते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्लियर हुआ? दो वर्णों को मेल को संधि कहते हैं, किताबों में ऐसा लिखा है। देखिए कौन से वर्ण मिलते हैं? पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे दो वर्ण कौन से मिलते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा विद्याधन आलय, आपके सामने लिखा है विद्याधन आलय। अब यहां पर क्या है, विद्या एक शब्द है, आलय भी एक शब्द है। देखा जाए तो यहाँ पे कई वर्ण, यहाँ पे कई वर्ण है, तो दो वर्ण को मेल को संधि कहते हैं। और मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता विद्याधनालय, ये वर्ण ये वर्ण, तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? या है। अब दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से, अब ये दूसरा शब्द है, इसका पहला वर्ण, ये दोनों के मिलने से संधि बनता है। कैसे? यहां पर या है, या मतलब किससे बना हुआ है? ये या प्लस आ से मिलकर बना हुआ है, और ये आपका आ है। जब ये दोनों आ और आ मिलेंगे, ये दोनों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और यहां पर क्या है? या प्लस आ। ये या को ऐसे ही रख दिए, इन दोनों को मिल गया, तो ये दोनों क्या बन गया? ये बन गया
या, या बन गया। अब देखिए इससे तो संधि बनी नहीं है विद से, तो इसको ऐसे लिख देंगे विद्या, और ये बचा लास्ट में लय, तो ये हुआ विद्यालय। इस प्रकार से संधि बनती है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे यहां पर है हिमधन आलय, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण मां है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, इनसे संधि होती है। मां क्या है? मां एक व्यंजन है। व्यंजन क्या होता है? स्वर की सहायता से बोला जाता है। और ये स्वर, ये आ क्या है? स्वर है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो ये जो मां है, ये जो मां प्लस आ से मिलकर के बना है, और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका आ है। ये छोटा आ और ये बड़ा आ जब मिलेंगे बेटा, तो ये बड़ा आ होगा, और ये जो मां है, ये ऐसे लिख देंगे मां प्लस आ, तो ये क्या हो जाएगा? मिलकर के मां हो जाएगा। और ही से संधि तो बनी नहीं, संधि तो इनसे बन रही है, इससे और इससे, तो ही को सीधे वैसे ही रख देंगे। और लास्ट में क्या बचा? लय, लय को यहां रख देंगे हिमालय। क्लियर हो रहा है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। किताबों में आपको ऐसे नहीं बताइए, किताब में तो ऐसे डायरेक्ट बताइए विद्यालय आ प्लस आ इक्वल टू आ बराबर विद्यालय। हिमधन आलय, यहां कह देगा आ प्लस आ बराबर आ और हिमालय। लेकिन ये आ आया कहां से है? तो ये मां जो है, ये मां में आ स्वर लगा हुआ है। इस प्रकार से ये निकल कर, मैं बिल्कुल एक मैथ की तरह बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करिए, अब बहुत अच्छे संत तैयार हो जाएगा। और एक बार आपने तैयार कर लिया तो फिर नहीं भूलेगा, ऐसे किताबों में नहीं देता है। ठीक, तो इस प्रकार से संधि होती है। अब देखते हैं संधि के भेद क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के जो भेद हैं वो संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पूछे संधि के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3, 2, तो आप ऑप्शन लगाएंगे 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये 3 संधि के भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न यहां पे भी बनता है कि इनमें से संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन दे दिया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आयादी संधि, तो आयादी संधि नहीं होगा और ये 3 है। ऐसे भी दे सकता है। अब क्या होता है? स्वर संधि क्या होता है? जहां पर 2 स्वर आपस में मिलते हैं, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होगा, वहां पर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजन के बाद स्वर मिलता है वो व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग के, व्यंजन के बाद स्वर मिलता है या व्यंजन जब, तो व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि जो होती है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन मिले तो विसर्ग संधि होती है। देखिए आपके सिलेबस में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं है, तो हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होता है, इस स्वर संधि को देखते हैं। दो स्वरों के मेल से बनी हुई संधि को स्वर संधि कहते हैं।
दो स्वरों के मेल से बनी हुई संधि को स्वर संधि कहते हैं। जैसे दो स्वर कौन से होते हैं, जैसे यहां समझ लीजिए नदी धन ईस, ठीक। तो संधि बनती क्या है, अभी बताया गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है दी है, और दी में कौन सा स्वर है, दी किससे बना है, द प्लस ई से, ठीक है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ी ई है। तो ये दोनों जो स्वर मिलेंगे, ये दोनों स्वर आए, ये दोनों स्वर जो है ये ई का निर्माण करेंगे, और ये आपका यहाँ पे द है। तो ये क्या हो जाएगा, द और ई जब मिल ये होगा तो आपका हो जाएगा दी, दी बनेगा। और यहां पे ना है, इससे संधि नहीं बनी, इसको ऐसे ही रख देंगे, इससे भी संधि नहीं बनती, ऐसे रख देंगे नदीस। तो इस प्रकार से दो स्वर मिलते हैं और ये आपका नदीस बना। तो ये स्वर संधि है। इसके बाद क्या है, स्वर संधि के जो भेद होते हैं तो कितने होते हैं, देखिए स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कभी प्रश्न आपसे पूछे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 3, 5, 4, 6, तो 5 होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये दिमाग में आप लोग रखिएगा। कौन कौन से हैं स्वर संधि के भेद, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अगला यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर संधि, और पांचवा अयादि स्वर संधि। दीर्घ गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादि स्वर संधि, ये 5 प्रकार के भेद होते हैं स्वर संधि के। अब आपके सिलेबस में जो 10th यूपी बोर्ड में है वो आपको यण स्वर संधि पढ़ना है और वृद्धि स्वर संधि पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में 2 संधियां हैं। तो हम 2 संधियों को पढ़ेंगे। कैसे, ये यण स्वर संधि, हेडिंग डालेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र है इको यणचि, इको यणचि लिख लेंगे, पूछा जा सकता है पेपर में। इको यणचि, इक प्रत्याहार के समान वर्ण होने पर ये इक प्रत्याहार से संस्कृत में पढ़ाया जाता है इको यणचि। नियम क्या है इसका, नियम देखिए, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और ली के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो
ई का या, ऊ का वा, और री का रा, ली का ला हो जाता है। हो जाता है कहने का मतलब यह है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? छोटी ई होगा या तो बड़ी ई होगा। ये लिखा ना, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व छोटी ई होगा या तो बड़ी ई होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ होगा या तो बड़ा ऊ होगा। छोटी री होगा या तो बड़ी री होगा, और छोटी ली होगा या तो बड़ी ली होगा। इसके बाद कोई असमान स्वर आए, असमान प्रकार के, असमान मतलब भिन्न प्रकार का, अलग प्रकार का। कहने का मतलब ये है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण से जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलता है, वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण से अलग हो, असमान हो। ऐसा स्वर आए तो ई का पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई होगा या तो बड़ी ई होगा। तो ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, और री का रा हो जाएगा, और ली का ला हो जाएगा। ऐसे बनेगा। ये छोटी ई है, ये बड़ी है, ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ये छोटी री है, बड़ी री है, और ये छोटी ली है, ये बड़ी ली है। तो इस प्रकार से कैसे उदाहरण की तरह समझेंगे, जैसे अब इति धन आदि, ये इति धन आदि, तो ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ता है, ये एक व्यंजन है। हम पढ़ रहे स्वर संधि, तो क्या है? जो ती है, ये ता प्लस ई से मिलकर के बना है, और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है। आपका नियम कह रहा है, ह्रस्व या दीर्घ ई उरीली के बाद, तो चाहे छोटी ऊ या बड़ी हो, ई के बाद, तो यहां देखिए छोटी ई आ गया। इसके बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, तो ये असमान स्वर तो अस्वर तो है, लेकिन ई से असमान है, अलग है। तो कह रहा है ई का क्या हो जाएगा? ई आया बड़ी आएगा, या हो जाएगा। तो इनकी दोनों की जगह ई और क्या हो जाएगा? ये या हो जाएगा। और ये क्या है? बड़ा आ है, ये बड़ा या होगा। और ये क्या है? आधा ता है, ये ता यहां पे लग जाएगा, आधा ता। और ये क्या है? संधि इस ई से तो बनी नहीं है यहां पे, तो ये ई हो जाएगा। और त्या, और ये दी जो लास्ट में, इससे भी संधि नहीं बनी, तो यह लिख दे इत्यादि। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ऐसी संधि बनती है, यह संधि। आगे देखेंगे, एक और एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे स्वागतम। जैसे आप देखें, सुधन, सुधन आगतम, सुधन आगतम। तो सुधन आगतम का क्या हो जाएगा? ये क्या है? सु, तो ये किससे मिलके बना है? सा प्लस उ से मिलकर के बना हुआ है। और ये है दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया? उ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो गया आ। तो यहां पे कह रहा है उ या उ, छोटा उ हो या तो बड़ा उ हो। तो यहाँ पे छोटा उ या बड़ा उ कोई में से एक आए। इसके बाद कोई असमान स्वर आए, नियम कह रहा है, तो असमान स्वर आ है, तो क्या हो जाएगा? उ के असमान स्वर आया तो वाह हो जाएगा। ये बड़ा है, ये वाह। अब देखिए, ये सा जो है, ये सा आपका आधा है,
किस लिए? क्योंकि यहां से ये स्वर निकल गया है, व्यंजन होता है, अब व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, और सा से उ निकल गया है तो ये आधा सा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा स्वा। ठीक है, और आगे इससे तो संधि बनी नहीं है, इससे आप दूसरे शब्द पहले वर्ड से बनी, इसको ऐसे गतम, तो क्या हुआ, स्वागतम। इस प्रकार से आपकी यह संधि है। बाकी और जो ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझेंगे, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, जो भी पढ़ाया जाएगा सभी का प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने सभी के 15-15, 20-20 लेके आऊंगा, आप उनको पढ़ लेंगे तो 100% पेपर में वहीं से फंसेगा। तो ऐसे आप यहाँ संधि कैसे यह संधि होती है। अब आगे देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है? वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि देखिए, वृद्धि संधि वृद्धि स्वर संधि होता है, वृद्धि संधि नहीं होता। किताबों में लिखा है वृद्धि संधि, नहीं, वृद्धि स्वर संधि होता है, क्योंकि स्वर संधि का ये भेद है। किताबों में लिखा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, तो ये कौन सी संधि है? कोई संधि नहीं होती। वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, क्योंकि उसके भाग हैं, ये ऐसे लिखना चाहिए, किताबों में भी गलत लिख देते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। नियम देखिए, जब आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ए या आए आए तो आए हो जाता है, तथा ओ या आओ आए तो आओ हो जाता है। ये नियम है। कहने का मतलब है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ होगा या तो बड़ा आ होगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या आए आए तो इन दोनों के मिलने से उसके स्थान पर आए हो जाता है। अब और आया आ के बाद ओ या आओ आए तो उसके स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, सदा धन एव, ये सदा धन एव, तो पहले शब्द का अंतिम क्या वर्ण क्या है, द। यहां कह रहा है पहले शब्द का अंतिम छोटा आ या तो ये जो द व्यंजन है, ये द प्लस आ, इसमें आ स्वर लगा हुआ है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए, अब कह रहा है आ या आ के बाद, तो यहां तो आ आया है, के बाद ए या आए आए तो ए आए, तो ए आया, आए तो आए हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। और यहां पे ये आपका है द, तो द और आए मिलेगा तो ये हो जाएगा दय। असा से संधि नहीं बनी है, इसको सीधे ऐसे ही रख दें, अयुवा सदैव। क्लियर? किताबों में ऐसा नहीं बताएगा मेरे भाई साहब, आप खोज डालिए। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा तथा धन एव, तथा धन
एओ। तो ये क्या है, था प्लस आ है और ये ए है, तो आ और ए, आ के बाद ए आया तो ये हो जाएगा ऐ, और इसके बाद ये था है तो इससे मिले जाएगा तो ये हो जाएगा थे, और ता को सीधे वैसे रख लेंगे और ये ता थायो। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, महाधन ओज, महाधन ओज। तो यहां पे विसर्ग लगेगा तो आप भी लगाइएगा, ना लगे तो ना लगाइए, लगा के भी देख लीजिए। ये महाधन ओजा, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हा प्लस आ, और ये आपका जो है ये हा और आ से मिलके बना हुआ है, और ये ओ है। कह रहा है कि नियम कहता है आ या आ के बाद ओ या आओ आए तो आओ हो जाएगा, तो आ के बाद ओ आया है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। और ये आपका हा है, ये तो हा और आओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हाव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, महाओजा, महाओजा। तो इस प्रकार से ये आपके वृद्धि संधि है। और भी एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके माध्यम से समझेंगे। तो इस प्रकार से कॉपी पेन लेकर के अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी क्लास को विराम देता हूं, समाप्त करता हूं, और अगली क्लास हम समास लेके आएंगे, कंपाउंड लेके आएंगे। और ध्यान से कॉपी किताब लेकर के नोट करिए और पढ़ते रहिए। और मैं देख रहा हूं कि बहुत से बच्चे लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कंजूसी करते हैं, तो इसमें आपका क्या लगता है? आपने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि भला हो जाए, आपका अच्छा हो जाए, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपको देता रहूंगा। जो भी आजकल बच्चे हैं, आपको 11th में 12th में भी आपको लाभ मिलेगा। तो मैं यहीं पर क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।